सूर्य का गोचर होने जा रहा है 1 महीने के लिए 16 तारीख से 16 सितंबर से कन्या राशि में। सन इन वर्गो कैसा रहेगा ये महीना आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, और ये इन जनरल भी क्या दिखाता है। तो सूर्य जो एक राजा है, जहां जाते हैं हलचल मचाते ही हैं। तो सूर्य का गोचर कैसा रहेगा कन्या राशि में। तो कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लगन में गोचर कर रहे हैं। और सभी के लिए कैसा रहेगा इसको समझ लेते हैं, लेकिन पहले समझते हैं सूर्य को, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन का कारक है और कई बार डिसिप्लिन सभी को पसंद नहीं आता। तो सूर्य जहां जाते हैं वहां परेशानियां तो देते ही हैं। कुछ भी इवेंट अगर सूर्य करते हैं तो वो आपको डिसिप्लिन या फिर तकलीफों के साथ देते हैं। अब यहाँ तो शनि एक और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी काम आपका होगा वो कठिनाइयों से होगा ज़रूर, लेकिन कठिनाइयों से होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये जनरल सबके लिए है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा सूर्य और थोड़ा सा कन्या राशि को समझते हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह हैं, पापी नहीं है। पिता किस प्रकार होते हैं, अपने बच्चों को डिसिप्लिन में मेंटेन करने के लिए गुस्सा भी करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी हैं। सूर्य हमेशा आपको तकलीफ देते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, शारीरिक तकलीफ ज़रूर देते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा चीज़ें सिखाते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सूर्य कन्या के बाद तुला उनकी नीच राशि है, इसलिए सूर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होते, और शनि की दृष्टि भी सूर्य पे पड़ गई। अब यहाँ पे इन जनरल कोई भी काम करोगे उसमें कठिनाई, डिलेज और परेशानियां तो आएंगी। काम ज़रूर होगा, काम खत्म, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन डिलेज के साथ। अब समझते हैं कि सूर्य का गोचर 12 राशियों पे। सूर्य गोचर कन्या राशि में मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। एरीज असेंडेंट यहाँ लगन से आप देखेंगे तो कैसा रहेगा, इसको समझते हैं। मेष राशि वालों के लिए 5th लॉर्ड 6th में जा रहे हैं, जिसपे शनि की दृष्टि है। अगर आपका कोई भी काम पहले से कोई किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उससे राहत तो ज़रूर मिलेगी। हाँ, अगर आप बहस करेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। आपका मेन जो मंत्र होना चाहिए, अपना काम निकलवाते जाइए, आराम से शांति से, बहस में ना पड़े। बहस में पड़ेंगे तो काम भी बिगड़ेगा, डिमोशन भी हो सकता है। और अगर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो आपको अच्छा वकील मिलेगा जो आगे चल के आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। पेट खराब हो सकता है क्योंकि 5th लॉर्ड का 6th में जाना। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि ग्रहण भी इसी महीने आने वाला है। और अगर आपका पेट खराब होता है इन जनरल और आप बिजनेसमैन है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, बाहर का खाना खाना अवॉइड करें, घर का खाना खाएं और अपने पेट का ध्यान रखें। मेष लगन वालों के लिए ये गोचर कुछ सावधानियों के साथ अच्छा है। टॉरस लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये सूर्य का गोचर, आइए समझते हैं। तो उनके पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं बुध देव के साथ। शनि की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि 5th और 11th का एक्सेस रहेगा। इनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन कोई ड्यू है वो मिल सकता है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप कोई न्यू कोर्स कर सकते हैं, नया कुछ काम कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके लिए कोई प्राउड मोमेंट ला सकते हैं। तो बेसिकली ये समय आपको मान सम्मान दिलाएगा, चाहे आपके बच्चों के थ्रू या आपकी एजुकेशन के थ्रू या आपके प्रमोशन के थ्रू। तो आपके लिए ये अच्छा लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये पीरियड। तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप घर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रह सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। और आप घर में कुछ खर्चा कर सकते हैं, जैसे नई गाड़ी ले सकते हैं, घर के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई नया सामान ले सकते हैं। खर्चा होगा पर अच्छे कामों के लिए या घर की। कर्क लगन वालों के लिए ये गोचर 3rd हाउस में हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम है, या फिर अभी तक कोई ऐसा काम अटक रहा था जैसे वीज़ा या कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सॉल्व हो सकता है। दोस्त आपकी हेल्प करेंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध रहेगा, और घर में कोई पूजा पाठ हो सकती है, आप भी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा समय है। लेकिन अगर आप किसी अपने बॉस से या अपने पिता से कोई हेल्प चाहते होंगे तो वो इस महीने नहीं मिल सकती। बॉस का फेवर इस महीने के लिए रुकना पड़ेगा। लगन वालों के लिए 1st लॉर्ड यानी लग्न लॉर्ड 2nd हाउस में जाके बैठ गए, धन और कुटुंब के घर में। तो धन के अच्छे सोर्स खुलेंगे, पैसा, इंक्रीमेंट या कुछ भी ऐसा काम जिससे पैसा अच्छे से आएगा, या रुका हुआ पैसा भी आ सकता है इस समय। आपका घर में शादी ब्याह हो सकती है, कोई मेहमान आ सकते हैं। ओवरऑल एक
खुशी का माहौल रहेगा, पूजा पाठ के साथ, सब चीज़ों के साथ। प्रॉब्लम तभी आएगी जब सेकंड हाउस में बर्थ चार्ट में कोई मेलेफिक बैठा होगा। अदरवाइज सिंह लगन वालों के लिए भी एक अच्छा गोचर है। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। इनका 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहा है। अब 12th लॉर्ड खर्चे का जो लॉर्ड है वो लगन पर आ रहा है, तो इनका खर्चा हो गए इनके ऊपर। ये अपने ऊपर खर्चा करेंगे ग्रूमिंग पे, एजुकेशन पे या फिर सेहत पे। तो हॉस्पिटल में भी खर्चा हो सकता है। आपको अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने। तो आपका थीम ये रहेगा कि सेहत पे ध्यान रखना और खर्चे को मॉनिटर करना। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब लग सकती हैं, और शादी के लिए तैयार है तो शादी भी हो सकती है, और शादी के लिए खर्चा भी हो सकता है। तो खर्चा थीम रहेगा, और हेल्थ का ध्यान रखिए। लिब्रा लगन की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड 12th में जा रहे हैं। यहाँ का भी थीम खर्चा ही है, बट इसका खर्चा वर्गों से अलग होगा। यहाँ पर आपका खर्चा अचानक हो सकता है, और हॉस्पिटल पे खर्चा हो सकता है अचानक, या आप घूमने जाएंगे तो भी अचानक खर्चा हो सकता है। पर यहाँ आपकी आमदनी कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी होगा। कोई आपको धोखा दे सकता है, क्लाइंट कोई आपका पेमेंट आने वाला होगा वो रोक लेंगे, उसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। तो इस हिसाब से आप अपने मंथ को प्लान कीजिए कि आप अपनी परेशानी को टैकल कर सकें, और दूसरों पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अगर कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, कम से कम इस मंथ तो नहीं कीजिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 10th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना बहुत ही अच्छा है। आमदनी के नए साधन खुलेंगे और नए लोगों से मिलेंगे आप, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। अगर आपका कोई प्रमोशन अटका हुआ है तो इस समय ज़रूर हो सकता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। धनु लगन वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय है, मान सम्मान मिलेगा। भाग्य का स्वामी कर्म क्षेत्र पे जा रहा है, तो कोई भी छोटा मोटा या कुछ भी काम करेंगे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको जो आपने अभी तक काम किया है उसकी अप्रिसिएशन अब जाके मिलेगी। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपके साथ जो कलीग हैं, जो आपके नीचे सबॉर्डिनेट जो आपके काम करते हैं, उनके साथ आपको संबंध अच्छा बना के रखना है। प्रमोशन के चांसेस आपके लिए भी हैं। समय अच्छा है, सेहत का ध्यान रखिए। मकर लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये सूर्य का गोचर। तो 8th लॉर्ड 9th हाउस में गए तो बॉस के साथ, पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे। ससुराल में खटपट हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड यात्रा या सडनली कुछ ऐसा चेंजेस आ सकता है आपकी लाइफस्टाइल में कि या पिता की वजह से कुछ भी ऐसा चेंज होगा जो अभी तक आप सोच रहे थे करने का, पर वो अचानक से शुरू हो जाएगा। कोई LIC मैच्योर हो सकती है, कुछ उसके पैसे आ सकते हैं, या कुछ पैतृक संपत्ति है वो मिल सकती है। ओवरऑल समय ठीक है, लेकिन झटके और सडन चीज़ों से थोड़ा सा आप सतर्क रहें। कुंभ लगन वालों के लिए 7th लॉर्ड 8th हाउस में गया, जो नुकसान दिखाता है। अब इस टाइम पे आपको, अगर आप पार्टनरशिप को शुरू करने जा रहे हैं तो उसको पोस्टपोन कीजिए। आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, चालान कर सकता है। और शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो इस महीने बहुत संभल कर लगाइए, या हो सके तो ना लगाइए चीज। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन के 6th लॉर्ड 7th हाउस में गए। फिर से वही बातें, शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर शादी होने जा रही है तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो सकता है आपके जिद की वजह से। और आप अगर कोई लोन लेना चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको बहुत सारे पेपर्स के हेर बदल करने पड़ेंगे। इनकम से ज़्यादा खर्चा दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप बहसबाजी ज़्यादा करेंगे। आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस महीने आप इस बातों का ध्यान रखें कि कैसे इनको डील करना है। 17 अक्टूबर तक ये सभी 12 लग्नों के लिए जो सूर्य देव का गोचर हो रहा था उसके प्रेडिक्शंस है। अगर किसी में कोई परेशानी बताई गई है तो आप कुछ उपाय सूर्य देव के हिसाब से ज़रूर कर सकते हैं। सूर्य देव कन्या राशि में जा रहे हैं तो आप आटा उसको थोड़ा सा भून के चीनी मिला के चींटियों को ज़रूर डालें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको इसमें सहायता मिलेगी। और सूर्य देव को जल दें, उनका मंत्र करें, तो आपका गोचर ये बहुत अच्छा जाएगा।